सीमा विवाद को तुल देकर चीन ने अपने लिए मुश्किल बढ़ा ली है। लद्दाख की घटना के बाद भारत ने बीजिंग को आर्थिक रूप से चोट पहुंचाने के लिए आगे कदम बढ़ाया। मोदी सरकार ने दूसरी संचार कंपनी भारत संचार लिमिटेड यानी कि BSNL के हवाई सहित चीन कंपनी से अपग्रेडेशन प्राप्त करने पर रोक लगा दी है। एक अधिकारी के मुताबिक दूसरी संचार विभाग जल्दी ही BSNL और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL द्वारा 4G टेक्नोलॉजी की स्थापना के लिए जारी ट्रेड रद्द करेगा और चीनी कंपनी को इससे बाहर करने के लिए नियमों में बदलाव किया जाएगा। यह हवाई और ZTE जैसी कंपनी के लिए बड़ा झटका की तरह है, क्योंकि इससे यह साफ हो जाएगा कि चीन कंपनी देश में 5G नेटवर्क से जुड़े प्रोजेक्ट से बाहर रहे। जानकारी के अनुसार सरकार अब मोबाइल क्षेत्र में चीनी निर्भरता को कम करने के लिए निर्भरता से काम रही है। इसलिए BSNL के साथ ही निजी कंपनी को भी चीन द्वारा निर्मित उत्पादन के लिए इस्तेमाल में कमी लाने को कहा गया है। देखा जाए तो साफ सीधी बात यह है कि BSNL से कहा गया है कि चीनी कंपनियों से दूरी बनाए रखें। एक अनुमान के मुताबिक वर्तमान में भारतीय दूरसंचार कारण का वृक्ष बाजार लगभग 12,000 करोड़ का है, जिसमें चीनी कंपनी की हिस्सेदारी लगभग 1/4 है, जबकि विशेष बाजार में मुख्य रूप से स्वीडन की एरिक्सन, फिनलैंड की नोकिया और कोरिया की सैमसंग शामिल है। भारतीय एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया विक्रेता के साथ अलावा हवाई और ZTE के साथ काम करती है और रिलायंस जियो सैमसंग के साथ काम करती है। दूरसंचार मंत्रालय ने BSNL और MTNL और अन्य सहायक कंपनी को अपग्रेडेशन में चीन उपकरण से बचने की सलाह दी है। इसके अलावा मंत्रालय ने संबंधित विभागों को यह निर्देश दिया है कि वे भारत में निर्माता सामान की खरीद को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता देते अथवा निर्भरता भारत की दिशा में एक कदम बढ़ाए जा सके। इस तरह देखा जाए तो भारत ने चीन की रोजगार का जवाब देने की शुरुआत कर दी है। जारी है कि ऐसे फैसले से आने वाले दिनों में भारत को बड़ी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है, पर भारत को जवाब तो देना ही था चीन का, और भारत आत्मनिर्भर भी बनना चाहता था। भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए चीन का साथ छोड़ना पड़ेगा, इसके लिए चाहे नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना मत दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।